वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एंटी फंगल एजेंट एंड एंटी प्रोटोजोअल एजेंट के कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी फंगल एजेंट और एंटी प्रोटोजोअल एजेंट। तो चलिए शुरू कर देते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ कार्बोसाइक्लिक एसिड एंड देयर मेटेलिक सॉल्ट। तो कार्बोसाइक्लिक एसिड का एग्जांपल क्या है और उसके मेटेलिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या है। तो पहला है ऑप्शन हमारा अंडे साइलेनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, टोलनाफ्टेड एंड माइकोनाजोल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा गया है, तो क्या हो सकता है, दो एसिड यहाँ पर दिख रहे हैं, अंडे साइलेनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। तो उसका जो है उसका मेटेलिक सॉल्ट, तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है इसका अंडे साइलेनिक एसिड, मतलब ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ थायोकार्बोनिलिक एसिड। थायोकार्बोनिलिक एसिड का एग्जांपल क्या हो सकता है, अंडे साइलेनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, टोलनाफ्टेड, माइकोकोनाजोल। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका टोलनाफ्टेड, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ड्रग इज यूज्ड एज अ टॉपिकल फंगिसाइडल। कौन सा ड्रग टॉपिकल फंगिसाइडल करके यूज़ किया जाता है, निस्टेस्टिन, टोलनाफ्टेड, स्टिबामाइड और अंडेसाइलेनिक एसिड। तो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है इसका द टॉपिकल फंगिसाइडल इज अंडेसाइलेनिक एसिड, मतलब ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 4, माइकोटा इज द ब्रांड नेम ऑफ विच एंटीफंगल ड्रग। माइकोटा कौन से एंटीफंगल ड्रग का नाम है, निस्टेस्टिन, अंडेसाइलेनिक एसिड, टोलनाफ्टेड या फिर स्टिबामाइड। तो किसका है माइकोटा यह ब्रांड नेम। तो इट इज़ अ ब्रांड नेम ऑफ अंडेसाइलेनिक एसिड। देन उसके बाद व्हाट इज़ द डोसेज फॉर्म ऑफ निस्टेस्टिन। तो निस्टेस्टिन का डोसेज फॉर्म क्या है। तो आपको मुझे कमेंट करके इसका आंसर जो है वो बताना है। पहला ऑप्शन है निस्टेस्टिन टॉपिकल पाउडर, दूसरा है निस्टेस्टिन कैप्सूल, तीसरा है निस्टेस्टिन जेल और चौथा है निस्टेस्टिन इंजेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 6, डिसीज कॉज बाय द फंगस इज नोन एज। जो डिसीज फंगस की वजह से होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, माइकोसिस, रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरोम या फिर ट्राइक्रोफाइटॉन। तो क्या कह सकते हैं हम, डिसीज कॉज बाय द फंगस। फंगस की वजह से जो डिसीज होता है हम उसे माइकोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देन अमियोबाइसिस इज एन पैरासाइटिक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कॉज बाय। अमियोबाइसिस जो है वो पैरासाइटिक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, किसकी वजह से होता है वो, ट्राइकोमोनाइसिस की वजह से या फिर लेशमैनाइसिस की वजह से या फिर गाइडाइडिस की वजह से या फिर एंटामोइबा हिस्टोलिटिका के वजह से। तो अमीबा किसके वजह से ऑकर होता है, तो अमीबा ऑकर होता है एंटामो अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन गाइडाइटिस इट शोज। गाइडाइटिस में यह शो करता है ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, डिसेंट्रिक सिंड्रोम या फिर कार्डियक पेन। तो गाइडाइटिस में क्या शो होता है हमें शो होता है डिसेंट्रिक सिंड्रोम, मतलब ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन 9, अमियोबाइसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अमियोबाइसिस जो डिसीज है वो किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, फीकल ओरल रूट से या फिर पैरेंटेरल रूट से या फिर सिस्टमिक रूट से या फिर थ्रू द सलाइवा। तो अमियोबाइसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीकल ओरल रूट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इमेटीन इज एन अल्कलॉइड ऑप्टेन फ्रॉम। इमेटीन एक अल्कलॉइड है जो कि ऑप्टेन होता है, कहाँ से ऑप्टेन हो सकता है वो, डिजिटालिस परफ्यूरी, सिंकोना, इफेका कुआ या फिर ट्रिपैनोसोमाइसिस। तो किसके पास से ऑकर होता है हमें इमेटीन। तो इमेटीन इज ऑकर ऑप्टेन फ्रॉम इपेका कुआ, ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद व्हाट इज देन एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनल अमियोबाइसाइट्स। ल्यूमिनल अमियोबाइसाइट्स का एग्जांपल क्या है, मेट्रोनाइडोजोल या फिर पैरामोमाइसिन या फिर इमेटिन या फिर डिलोक्साइनाइड फुरोइड। तो क्या हो सकता है ल्यूमिनाइड अमियोबाइसाइट्स का एग्जांपल। तो ल्यूमिनाइड अमियोबाइसिस बाइसाइड का एग्जांपल है डिलोक्साइनाइड फुरोइड, मतलब ऑप्शन नंबर डी। देन मेट्रोनिडाजोल ड्रग कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है उसमें कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहती है, इमिडाजोल, इंडोल, एक्रेडिन या फिर आइसोक्विनोलिन। तो मेट्रोनिडाजोल ड्रग में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, तो उसमें इमिडाजोल नाम की हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिलोक्सांथिन विच हेटेरोसाइकल
रिंग इज प्रेजेंट, डिलोक्सानाइड यह कंपाउंड में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है? फ्यूरान, पायरोल, इंडोल, अजोल। तो कौन सी हो सकती है? वहाँ पर डिलोक्सानाइड में हेटेरोसाइक्लिक रिंग रहती है, उसका नाम है फ्यूरान, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 14, 2 इन ब्रैकेट 2 मिथिल 5 नाइट्रो इमिडाजोल 1 वायल इथेनॉल इज एन IUPAC नेम ऑफ विच ड्रग। तो यह IUPAC नेम कौन से ड्रग का है? पैरामोमाइसिन का है, इमेटिन का है, डिलोक्सानाइड फुरोइड का है, या फिर मेट्रोनिडाजोल का है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, ब्रांड नेम ऑफ मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल का ब्रांड नेम क्या है? ड्यूडोक्विन, या फिर पैरामीसिना, या फिर मेट्रोक्विन, या फिर हेमाजेल? तो ब्रांड नेम ऑफ मेट्रोडाजोल क्या हो सकता है? तो मेट्रोडाजोल का ब्रांड नेम है मेट्रोक्विन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मेट्रोडाजोल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। मेट्रोनिडाजोल जो है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? सेप्टिकेमिया के लिए, या फिर एक्यूट डर्माटाइटिस के लिए, या फिर फिलाराइसिस के लिए, या फिर मलेरिया के लिए? तो किसके ट्रीटमेंट के लिए जो है मेट्रोनिडाजोल यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज इन सेप्टिकेमिया, तो ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।